वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद फातेह शेरवानी शायरी स्टूडियो से आपसे गुजारिश करता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो आपसे गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी के साथ नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरुआत। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यअमल वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदअ क़ौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहला फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदअ तआमहु व शराबह, रवाहुल बुखारी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला का अज़ीमुश्शान करम और एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आपको वो मुबारक महीना रमज़ान अता फ़रमा रखा है, जिस महीने की दुआ, जिस महीने तक पहुँचने की तमन्ना हमारे और आपके आका अलैहिस्सलाम 2 महीना पहले से शुरू फरमा देते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमज़ान। ऐ अल्लाह, रजब और शाबान के महीने में मेरी उम्र में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा दे। वो पैगम्बर जिसने दुनिया की दौलतों को, वो पैगम्बर जिन्होंने दुनिया की दौलतों को ठोकर मार दी, दुनिया ने हुकूमतों हुक्मरानी की पेशकश की और ठुकरा दिया, उस नबी ने दुआ मांगी तो रमज़ान तक पहुँचने की दुआ मांगी। इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान बहुत अहम महीना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अहम इबादत है। ये महीना रमज़ान, इसकी ख़ास इबादत रोज़ा है। ये रोज़ा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ़ताब शाम तक हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, बावजूद कि फ्रिज में पानी भी है, खाना भी है, हाथ नहीं लगाते। लगता ये है कि हम परेशान हैं। बाद लोग जुमला भी बोल देते हैं। अल्लाह कहते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे साथ तंगी का मामला नहीं चाहते। अल्लाह हमें और आपको परेशान करना नहीं चाहते, वो तो आसानी चाहते हैं। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र। हर एग्ज़ाम से पहले हम अपने बच्चों को बेइंतहा मेहनत करते देखते हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों पर दिल दुखता नहीं है। कहते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, एग्ज़ाम में आला नंबर ले आएगा। हमने खाना पीना छोड़ दिया, लगता ये है कि हम परेशान हैं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, तुम्हारे साथ अल्लाह का मामला आसानी का है, तंगी और परेशानी का नहीं है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ये रोज़ा दर हकीकत हमें कुरान मजीद से फ़ायदा उठाने की सलाहियत अता करने आया है। कुरान का जुमला है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शुबहा नहीं, हिदायत है मुत्तक़ियों के लिए। और कुरान ने रमज़ान और रोज़े की गरज बयान की, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। गोया कि कुरान हिदायत की रोशनी देता है मुत्तक़ियों को, और रमज़ान हमें मुत्तक़ी बनाने आया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जन्नत उन लोगों के लिए बनाई गई है जो मुत्तकी हैं, ये मज़मून बयान किया है। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। दौड़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है, जो तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। और रोज़ा आया है मुत्तकी बनाने, गोया कि रोज़ा आया है हमें जन्नती बनाने। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से
थोड़ी देर के लिए भूखा रखा जाना, प्यासा रखा जाना, ये हमें जन्नती बनाने के लिए आया है। इसी तरह ये रोज़ा हमें अल्लाह का महबूब बनाने आया है। इसकी तमहीद के तौर पर अर्ज़ करूं कि मेरा 2 साल का बच्चा, आपका 2 साल का बच्चा या बच्ची हो, नाती हो, पोता हो, पोती हो, नवासी हो, आप थके हारे घर जाते हैं, वो दौड़ के आपसे लिपटते हैं और कभी कभी यहाँ बोसा दे देते हैं, यहाँ कुछ गंदगी भी लगा देते हैं, तब भी दिल को खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन भूख लगी हो, आप दिल से बताएं, भूख लगी हो, दस्तरखान बिछा हो और आप खाने जा रहे हो कि इतने में पड़ोस का बच्चा सामने आ जाए जिसका मुंह गंदा हो, नाक निकल रही हो, थूक निकल रहा हो, आप कहते हैं तबीयत तो खाने की थी मगर तबीयत घिन कर गई, खा नहीं सका। अपना बच्चा यहाँ गंदगी लगा दे तो अच्छा लगा, दूसरे का बच्चा सामने आ गया तो बुरा लग गया, घिन लग गई। वजह क्या है? वजह असल में मोहब्बत है। जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है और जिससे मोहब्बत नहीं होती उसकी बुरी चीज़ बुरी लगती है, बल्कि अच्छी चीज़ भी कभी बुरी लगती है। बिल्कुल यही हाल रमज़ानुल मुबारक के इस रोज़े का है। आदमी रोज़े से है, दिन भर भूखा है, शाम का वक्त आ गया, पेट खाली हो गया, मुंह से बदबू आने लगी। अब मैं बात करूंगा तो कहेंगे आप बदबू आ रही है, आपके मुंह से बदबू उठ रही है तो मैं कहूँगा बदबू आ रही है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान आलीशान हमारी तरफ मुतवज्जे होता है, मेरे इस बंदे को जिसने खाना मेरे लिए छोड़ा, पानी मेरे लिए छोड़ा, लोगों इसे बदबू वाला मत कहना। लखलूफ़ु फ़मिस्साइमि अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, इसके मुंह की बदबू, रोज़ेदार के मुंह से निकलने वाली महक, ये अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। मालूम ये हुआ कि ये रोज़ा वाला चूँकि अल्लाह का महबूब हो गया, इसलिए अब इसके मुंह से निकलने वाली बदबू भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं मुझे मुश्क से ज़्यादा पसंद लगती है, मुझे अच्छी लगती है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया ये रोज़ा हकीकत में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का महबूब बनाने आया है। लेकिन रोज़े को रोज़े की तरह अदा किया जाए। आज हमारे यहाँ रोज़ा तो रखते हैं मगर रोज़ा काटने के लिए मजलिसें आराइयाँ होती हैं, हम मजलिसों में बैठकर इनकी उनकी ईरान तुरान की करते हैं, दूसरों की गीबतें बुराइयाँ भी करते हैं। रोज़ा तो रखकर हमने जायज़ और हलाल चीज़ों को छोड़ दिया, यानी पानी और खाना, लेकिन हम छोड़ क्या नहीं सके, हमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, कारोबार में अभी भी झूठ चल रहा है, बातों बातों में अभी भी झूठ चल रहा है, दिल आज़ारियाँ हमने नहीं छोड़ी, एक दूसरे का दिल दुखाना नहीं छोड़ा, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं छोड़ी, गुनाह हमने नहीं छोड़ा। तो याद रखें ये रोज़ा रखकर खाना और पीना छोड़ देने वाला मगर गुनाह नहीं छोड़ने वाला ये बंदा वो है जिसको हाथ सिर्फ भूखा रहना और प्यासा रहना आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही वल जहला, जो आदमी रोज़ा रखे और झूठ बोलना न छोड़े, जो आदमी रोज़ा रखे और गलत काम न छोड़े, जो आदमी रोज़ा रखे और गुनाह न छोड़े, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है अन यदअ तआमहु व शराबा, कि वो अपना खाना छोड़ दे और अपना पीना छोड़ दे। मतलब ये हुआ कि रोज़ा रखकर झूठ बोलने वाला, रोज़ा रखकर गीबतें करने वाला, रोज़ा रखकर गुनाह करने वाला, ये बंदा जब शाम में इफ्तार करता है तो जो रोज़े का फर्ज था वो तो दिन में से उतरा, मगर जो रोज़े के फ़वाइद थे जैसे तक़वा की रोशनी का पैदा होना, जन्नत का हकदार बन जाना, कुरान से फ़ायदा उठाने की सलाहियत का मिल जाना, अल्लाह का महबूब हो जाना, ये फ़वाइद उसे हासिल नहीं होंगे। इसी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूअ, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने के बाद भूख के अलावा कुछ और हाथ नहीं आता।
सिर्फ भूखा रहना और प्यासा रहना हाथ आया है। इसलिए इस रमज़ान मुबारक में हम और आप जब सुबह के वक्त नीयत करते हैं कि अल्लाह आज मेरा रोज़ा है, तो हमारी ये नीयत भी हो कि मैं खाना भी छोड़ूंगा, मैं पानी भी छोड़ूंगा, ऐ अल्लाह इसी तरह मैं हर वो गुनाह छोड़ दूंगा जो रमज़ान के आने से पहले 11 महीना हराम थे, जो दिन के बजाय रात में भी हराम थे, यानी झूठ बोलना और दूसरे गुनाह करना, आँखों का गुनाह, कान का गुनाह, ज़ुबान का गुनाह। जब बंदा इनको छोड़ देगा, पूरी तरह से रोज़े का हक अदा करेगा, तो रोज़ा अपनी रूहानियत के साथ हमारे दिलों में असरअंदाज होगा। और ये महीना जब गुजरेगा और हम और आप ईदगाह की तरफ ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो अल्लाह अपने फरिश्तों पर फख्र कर रहा होगा। बताओ उस मजदूर का क्या बदला है जो अपना काम पूरा कर दे, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह उसे पूरा पूरा अज्र दिया जाए, तो अल्लाह कहेंगे मेरे बंदो तुमने अपना फरीदा अदा कर दिया, वापस जाओ, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी और तुम्हारे गुनाहों को मैंने नेकियों में बदल डाला है। जब ये बंदा अल्लाह की तरफ से ये मुस्तए जाफ़िज़ा सुनता है, तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर यकीन रखने की वजह से जैसे ही ईद ख़त्म होती है, तो हम और आप दूसरों को कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये ईद की मुबारकबादियाँ क्यों दे रहे हैं? क्या बेहतरीन पकवान पका है इसलिए? क्या बेहतरीन कपड़े पहन कर आए हैं इसलिए? क्या हमें और आपको आज से रोज़ा नहीं रखना पड़ेगा इसलिए? क्या तरावीह से फुर्सत मिल गई इसलिए? नहीं नहीं, इस वजह से नहीं है। इस वजह से है कि ईद के दिन 30 दिन की मेहनत का बदला और इनाम अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत की शक्ल में मिला है, जिसकी वजह से हम और आप एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, ईद मुबारक। लिहाजा हम और आप ईद रमज़ान को इस तरह गुजारें कि इस महीने में हमारा जिस्म भी गुनाहों से और हमारा जिस्म बीमारियों से पाक हो जाए। प्यारे आका ने फरमाया रोज़ा ये बदन का की ज़कात है, जिस तरह माल की ज़कात से माल पाक होता है, वैसे ही रोज़ा रखने से बदन की बीमारियां ख़त्म होती हैं, बदन पाक होता है। आज की मेडिकल साइंस दुनिया को बता रही है कि कैंसर जैसे मोहलिक मरज से अगर बचना चाहते हो तो साल में 20 से 25 दिन और 10 से 12 घंटा इस तरह रहो कि न खाने को हाथ लगाओ, न पानी को हाथ लगाओ। आज की मेडिकल साइंस ये बता रही है, और जिसने ये तहकीक पेश की है उसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जाके दुनिया वालों को बता दो कि ऐ लोगों, तुमने आज ये पता लगाया, मेरे आका ने 1450 साल पहले दुनिया को बताया था कि एक महीने का रोजा रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बचा देंगे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ मिन अमरादिल जिस्मानी अमराज से भी बच जाओ, मिनल अमरादिल रूहानी अमराज से भी बच जाओगे। तत्तकून का एक मफहूम ये भी बनेगा, हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी ने फरमाया ताकि तुम अपने जिस्म को बीमारियों से पाक कर लो। ये रोज़ा हमारी रूहानियत को भी पाक करने आया है, जैसा कि हदीस मुबारका में फरमाया गया, रोज़ा रखने से अल्लाह गुनाहों को बख्श देते हैं। मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। इसी तरह इस रोज़े के महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम माली सदक़ात व ज़कात और माली खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे, और इस तरह बढ़ा देते थे कि हदीस में हुक्म है जैसे तेज़ चलने वाली हवा होती है, इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम जूद व सखा और सदक़ात में इस तरह खर्च किया करते थे। लिहाजा मुसलमान रमज़ान के महीने में अपने माल की ज़कात भी अदा करता है और दूसरे नफली सदक़ात भी देता है और दूसरे खर्च भी करता है कि एक का अल्लाह 70 देते हैं इस रमज़ान मुबारक में। इस एतबार से अगर आप अंदाज़ा लगाएं, कुरान का ज़ाबिता ये है, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा, कि एक खर्च करोगे अल्लाह 700 देंगे एक के बदले में। ये कुरान बोलता है। रमज़ान में एक का 70 मिलता है। इस एतबार से अगर आप हिसाब लगाएं तो रमज़ान में 1 रुपया जो बंदा खर्च करेगा, अल्लाह पाक उसे 49,000 रुपया खर्च करने
करने का सवाब अता फरमाएंगे। लिहाजा इस मुबारक मौके पर मुसलमान तलाश करता है अजी कहाँ ज़रूरत है दीनी काम में खर्च करने की, मस्जिदों में काम कहाँ लगा है, मस्जिद में ज़रूरतें क्या हैं। इस मौके पर इंसान गनीमत जानकर कि दूसरे महीनों में खर्च करेगा तो 1 का 700 पाएगा, इस महीने में खर्च करेगा 1 रुपये का 49,000 पाएगा। आपकी मस्जिद में भी मुस्तकिल काम है अल्हम्दुलिल्लाह, मालूम हुआ कि यहाँ भी काम का इरादा जिम्मेदारान रखते हैं और मस्जिद की तौसीक़ का और दूसरे कामों का इरादा रखते हैं। मस्जिदें बाहर के पैसों से बने, ये हमारी गैरत के खिलाफ बात है। मस्जिदें हमारे पैसों से बननी चाहिए, हमारी ज़रूरतें हैं। इसलिए आप हज़रात इस मस्जिद की ज़रूरियात की तरफ भी मुतवज्जे हो। दुनिया में जहाँ मदारिस चल रहे हैं, ख़ास तौर पर अपने मुल्क में, इन मदारिस में अगर आपको यकीन है, एतमाद है, तो अपने ख़र्चों को वहाँ भी आप वहाँ भी पहुँचाएँ, वहाँ भी पहुँचना चाहिए। इस तरह हमारी ज़कात भी अदा होगी। तालीम दीन, दीनी तालीम की बका, बहुत सारे बच्चों की किफ़ालत और दीनी तालीम की बका की वजह से दीन की बका का ये ज़रिया बनेगी। अल्लाह ताला मुझे भी कबूल फरमाएँ, अल्लाह आपको भी कबूल फरमाएँ कि रमज़ान को इस तरह गुजारा जाए कि जिस्म बीमारियों से पाक हो जाए, रूह गुनाहों से पाक हो जाए, माल भी हमारा अल्लाह पाक कर दे। जब ये सारी चीज़ें पाक हो जाएंगी, फ़र्द पाक हो जाएगा, फ़र्द से मुआशरा बनता है, मुआशरा पाक हो जाएगा। हर फ़र्द है मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा। तो इंशाअल्लाह जब ईदगाह जाएंगे, नमाज पढ़कर लौटेंगे तो अल्लाह के फरिश्ते ऐलान कर रहे होंगे, लौट जाओ, इरजिउ मग़फ़ूरन लकुम, तुम्हारी बख्शिश की जा चुकी है। और फिर हम हक़दार होंगे कि कहें साहब ईद मुबारक, ईद मुबारक। अल्लाह इसी तरह का रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।